हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के दूसरे पार्ट की। पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया, उसमें इंट्रोडक्शन भी मैंने पढ़ाया था। इंट्रोडक्शन कौन सा मैंने पढ़ाया था? इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था रिवर्सिबल रिएक्शन का और इरिवर्सिबल रिएक्शन का, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। ये रिएक्शन मैंने सब कुछ मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। आज हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे इजीली ऑब्जर्वेबल, ठीक है ना। हम सबसे पहले बात करेंगे इजीली ऑब्जर्वेबल, यानी कि जो सा रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इसकी हम एग्जांपल एक और पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है ना। वो पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन और आयोडीन की। यानी कि ये जो सा रिएक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा इजीली ऑब्जर्वेबल होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस क्या करती हैं, आपस में मिलती है, और आपस में मिलने के बाद हीट से ये मिलती हैं, हीट थोड़ी सी प्रोवाइड करते हैं, फिर जाके आपस में मिलती हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, कलरलेस गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाते हैं, ठीक है। अब ये मेरी बात याद रखना कि आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये करते हैं, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। 6 ये और एक 7वां ये शेयर कर लिया इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये देखें, इस शेयरिंग की वजह से इसमें इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ठीक है। या स्टेबल होने के लिए आप इसमें रिएक्शन करते हैं। और आप ये सोचेंगे भाई ये तो इलेक्ट्रॉन जोन से हैं, ये जोन से हैं, इधर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो सी आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा उधर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये मेरी बात याद रखना कि ये है जी एक एटम है जी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ऐसे करके, और ये है जी आयोडीन का वैसे तो बहुत बड़ा होता है, 55 होता है ना, इसका 55 होता है, नहीं शायद 53 होता है, इसका 53 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पूरे। मैं इसका छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको ये शेयरिंग बता सकूँ। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगी। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो सा है ये घूम घूम के इधर आ जाएगा, इधर भी आ सकता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सा है ये वाला भी घूम घूम के इस वाले शेल में भी आ सकता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो से 7 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से इस शेल में से निकलेगा और इस शेल में आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर देगा। तो ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक कुछ देर के लिए तो स्टेबल हो ही जाएगा ना, यानी कि ये स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को स्टेबल महसूस करवाने के लिए क्या करते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो आयोडीन स्टेबल महसूस करेगा। इसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सा है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब उधर जाएगा तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आयोडीन जो सा है ये अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन का जब इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इधर आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होएगा तो डुप्लेट रूल के मुताबिक ये स्टेबल, तो ये भी तो कुछ देर के लिए अपने आप को स्टेबल महसूस कर लेगा, यानी कि थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस कर लेंगे ये, ठीक है। अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये शेयरिंग होगी, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, पीछे 9th क्लास में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको सारा पढ़ाया हुआ है। अब उसके बाद हाइड्रोजन प्लस आयोडीन है, ये आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, ये कलरलेस गैस होती है, इसका कलर नहीं होता, जबकि आयोडीन जो सी है ना, आयोडीन गैस, इसका बाकायदा कलर होता है पर्पल, ठीक है, ओके। ये हमने हीट क्यों दी है, हीट हमने इसलिए दी है ताकि आयोडीन को शौक पैदा हो रिएक्शन करने का। ये आयोडीन जो सा है बहुत देर के बाद रिएक्शन करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि आयोडीन के जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक्साइटमेंट पैदा हो, वो शौक रखें अपना रिएक्शन करने का। इसलिए थोड़ा सा शौक दिलाने के लिए ना आयोडीन को कि भाई रिएक्शन कर, तू थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटमेंट बढ़ जाए आयोडीन में, और वो जल्दी से अपने आप को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के स्टेबल हो जाएं, ठीक है। समझ आओगी आपको। ये था हमारा रिएक्शन आज, ये हीट हमने क्यों प्रोवाइड की है, ठीक है ना, ये भी मैंने बता दिया आपको। फॉरवर्ड रिएक्शन है ये, ठीक है ना, ये मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन बताया जो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते पर चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड, ये होता है ये वाला, ये फॉरवर्ड है, ठीक है। और ये पीछे जो सा आता है ना, पीछे की तरफ, उसे हम कहते हैं रिवर्स। ये रिवर्स रिएक्शन ये है,
ये क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ये कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड जो सा है ना, ये टूट जाता है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड जो सा है, ये कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड, ये जो सा टूट जाता है हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन गैस में, ठीक है ना। इसको भी हम थोड़ी सा गर्म करते हैं ताकि गर्म करने के बाद क्या हो कि हाइड्रोजन आयोडीन जो सा है ये आपस में अलग हो सके, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो सके, ठीक है ना। ये आपको ने पढ़ा होगा ना पीछे 9th क्लास में कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम थोड़ी सी हीट देते हैं। जब हीट थोड़ी सी दे देते हैं तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। हम ऐसे ही करते हैं कि ये देखें, ये एक फ्लास्क है, इसमें हाइड्रोजन ये है जी, ये है छोटे छोटे से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, और ये बड़े बड़े से मॉलिक्यूल पिंक कलर के, गुलाबी कलर के क्या हैं, और पर्पल कह रहा हूँ, पर्पल नारंगी कलर के ये जो उनसे हैं आयोडीन के हैं। जब आयोडीन और हाइड्रोजन उनसे इनको हीट प्रोवाइड की तो कम्बिनेशन हुआ, कम्बिनेशन होने के बाद एक कलरलेस गैस पैदा हुई, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ये कलरलेस गैस, इसमें कलर नहीं है जबकि इसमें कलर था। फिर इसी तरीके से इसकी डिकम्पोजिशन होगी, जब इसमें सिर्फ फ्लास्क में हाइड्रोजन आयोडाइड ही प्रेजेंट है। जब हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड की ब्रेकेज का बायस कौन बना है, टेम्परेचर बना है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड अब तो क्या होगा, तो ये जो सा बॉन्ड है ये वाला ये टूट जाएगा, ये ठीक है ना। ये अपना ऐसे करके ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन गया, ये आयोडीन का फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। इसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वही बात कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन आ गया और ये आयोडीन आ गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, समझ आ गई। ऐसे करके हम इसे फ्री रेडिकल्स भी कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए हम इसे फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं। आयोडीन में भी 1 इलेक्ट्रॉन जो सा है उसका अनपेयर मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन का अनपेयर, यानी कि ये देखें ना, ये आयोडीन है, इसका ये पेयर मौजूद है, एक ये पेयर मौजूद है, एक ये पेयर मौजूद है, लेकिन इसका चौथा पेयर नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चौथा पेयर मौजूद होगा तभी ये स्टेबल हो सकेगा, इसलिए हम ये स्टेबल नहीं है आयोडीन, इसलिए हम इसे भी हम कहेंगे ये क्या है, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये था कुछ। अब हमने थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा ऐसे करके तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगा, ये हाइड्रोजन गैस अलग, आयोडीन गैस अलग, ठीक है। ये क्या हो गया, ये देखें, जैसे ही हमने हीट दी हाइड्रोजन आयोडाइड को कलरलेस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी और आयोडीन गैस बनी, पर्पल कलर फिर दोबारा अपीयर हो जाएगा इस बोतल के अंदर, इस बोतल के अंदर दोबारा। ये एक ही बोतल है, ये एक ही बोतल है, ठीक है ना, ये 2 बोतलें नहीं हैं, ये एक ही बोतल में रिएक्शन हो रहा है। बस वैसे ही ये वाज़ह करने के लिए ना, ये एक बोतल ये बनाई हुई है, एक दूसरा रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए वो ये वाली बोतल बनाई, ये एक ही बोतल है, ठीक है, एक ही मीजा है, एक ही बोतल में ये सब कुछ हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। समझ आ गया आपको, ये है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर पर्पल कलर हो गया। अब पर्पल कलर दोबारा से आप इसमें मिलेंगे, फिर ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे कलरलेस, फिर दोबारा से कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। बोतल में फिर दोबारा से आपको कलर गायब होता नज़र आ जाएगा। फिर थोड़ा हीट देंगे, हीट देने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड जो सा कलरलेस ये टूट जाएगा। जैसे ही टूट जाएगा तो हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगा। आयोडीन दोबारा से आ गया तो ये पर्पल कलर दोबारा से आपको इस बोतल में शो हो जाएगा। इस तरीके से आप पर्पल और कलरलेस कलर्स के ज़रिए आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को, रिवर्सिबल कह रहा हूँ, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को आप इसमें जल्दी से होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी यानी कि ईज़िली आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इसे, आपको मुश्किल नहीं होगी इसको ऑब्ज़र्व करने में, ठीक है। ये मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। अब ये जो सा है ना, इसको इन दोनों रिएक्शंस को मैंने नीचे क्या किया है, इकट्ठा लिख दिया है कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस ये आपस में मिलती हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ठीक है ना। और ये रिएक्शन 2 तरफा होता है, इसके 2 रास्ते होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक आगे जाता हुआ रिएक्शन और एक पीछे जाता हुआ रिएक्शन, एक रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। समझ आ गई, ये रिवर्स रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन जो से हैं ये हीट देंगे तभी पैदा होंगे, अदरवाइज़ ये जल्दी से पैदा नहीं होंगे, ठीक है ना। तब भी पैदा हो जाएंगे, तब भी हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, लेकिन देर से बनेगा जब आप हीट नहीं देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे है जी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन जो है ये रिएक्टेंट है।
हाइड्रोजन और आयोडीन जो सा है ना, ये दोनों क्या है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में ये दोनों क्या है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें आयोडीन जो सा है वो पर्पल कलर शो करता है, ठीक है ना। और एक प्रोडक्ट बनती है हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है, ये वाली, ये कलरलेस गैस होती है जिसका कलर नहीं होता। और फिर जब हम मज़ीद हीट प्रोवाइड करते रहते हैं तो ये रिएक्शन चलता रहता है, ये नॉन स्टॉपेबल रिएक्शन है। तो फिर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है, ये क्या बन जाता है, ये एक रिएक्टेंट बन जाता है। पहले शुरू में क्या था, शुरू में हाइड्रोजन और आयोडीन एक रिएक्टेंट्स थे, लेकिन अब जो सी प्रोडक्ट है ना वो रिएक्टेंट बन चुकी है। अगले ही स्टेप में क्या हुआ है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो सा है ना वो एक रिएक्टेंट बन चुकी है। उसका जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ना तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन, दो गैस बन जाएंगी, ठीक है ना। अब जो सा आयोडीन आ गया यहाँ पर पर्पल कलर शो हो जाएगा। पर्पल कलर जैसे ही शो होगा आपको पता चल जाएगा कि भाई रिवर्स भी हो चुका है और फॉरवर्ड तो पहले था ही, ठीक है ना, फॉरवर्ड तो पहले था ही, पहले कलरलेस था, अब पर्पल कलर शो हो गया। इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड से रिवर्स हो चुका है, ये फॉरवर्ड था ये रिवर्स हुआ है, ठीक है, पीछे की तरफ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, ये रिएक्टेंट है, और हाइड्रोजन और आयोडीन क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं। ये देखें हाइड्रोजन और आयोडीन ये प्रोडक्ट्स हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड टूटा है, ये डिकम्पोज हुआ है, कलरलेस गैस जो उनसे ये डिकम्पोज हुई है और हमें हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दी है। ये इसका पार्ट 2 है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम का। आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आज का टॉपिक था। और यहाँ पर ये दरमियान में लिखा हुआ है कम्बिनेशन से क्या होगा, जब ये आपस में हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेंगी तो पहले तो पिंक कलर शो होगा, लेकिन जब डिकम्पोजिशन होगी ना ये हाइड्रोजन आयोडाइड की तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर गुलाबी कलर शो होगा इसमें, इस फ्लास्क में। जब कम्बिनेशन होगी हाइड्रोजन और आयोडीन की तो पर्पल कलर जो सा होगा वो शो नहीं होगा, तब कलरलेस कलर शो होगा हाइड्रोजन आयोडाइड का। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड टूटेगा वो डिकम्पोज होगा तो फिर हमें आयोडीन में गैस मिलेगी, और आयोडीन गैस क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है, वो पर्पल कलर में शो होगी। इन दोनों पर कलरलेस और पर्पल कलर, इन दोनों के ज़रिए हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इन दोनों रिएक्शंस को, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। ओके, समझ आ गई होगी।